चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक दुकानदार 450 रुपये मूल्य की एक वस्तु को 2 क्रमिक छूट देता है। दी गई पहली छूट 10% की है। यदि ग्राहक उसे कितना 344.25 रुपीज़ का भुगतान करता है तो दी गई छूट क्या थी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, वो क्या कह रहा है कि ये इसका पहले अंकित मूल्य था, उस पर कितने की छूट दे रहे 10% की, यानी इसका 10% निकालूंगा उसमें से माइनस करूंगा, यानी कि 450 में से अगर 45 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 405 इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक बार देख लेते हैं, 450 का अगर मैं 10% निकाल के इसमें से माइनस करूंगा या फिर इसका डायरेक्ट 90% निकालूंगा तो मुझे रिमेनिंग वैल्यू मिल जाएगी। इससे ही चलेगा, इससे चलेगा। तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 का कितना, 9 पंजे 45 का आपका आ जाएगा 4, 9 चौ 36 और 4 4 40, यानी कि जो उसका 10% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 405। और वो कहता है कि वो इसको बेचता है कितना 344.25 में एक और डिस्काउंट देने के बाद, मतलब कि 405 वाली वस्तु देता है 344 रुपये 25 पैसे की। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस जो आएगा मेरे पास में 75 पॉइंट और ये हो जाएगा आपका 60, यानी कि इन दोनों का अंतर आएगा 60 75। अपोन में कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका ये 405। इसको नीचे, इसके पॉइंट को नीचे हटाऊंगा तो ये मेरे पास में इंटू में 100 आ जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये वाली वैल्यू से कट जाएगी। इसको काटूंगा तो 15 पंजे, ये जरा 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 15%। इसको डिवाइड करेंगे तो 15% आएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर एक तरीके से वो देखते हैं, भाई ये तो मेरे पास में क्या आ गया, इस तरह से वैल्यू आ गई। चलिए एक बार देखते हैं कि भाई पहला 450 आया, इसे अगर ऑप्शन की वजह से निकालना चाहते हैं तो ये बचेगा आपका 90/100 इनटू में। आप ऑप्शन उठाएंगे तो मैंने उठा ही लिया था। सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन उठाता तो मैं 10% उठाता, फिर उसके बाद में क्या उठाता मैं आपका 12%, ये 15% उठाता। मैं 14% डायरेक्ट नहीं उठाता क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 5 है, तो मैं पहले इन दोनों को ही उठाता अगर उठाता तो मुझे पता है। बट मैं इसका क्या, इसका निकालूंगा 15% कम करूँगा तो ये 85/100 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास में क्या ये वैल्यू आनी चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए। तो इन दोनों से तो मेरी ये दोनों जीरो वैल्यू चलेगी आपकी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10 ही हो जाएगा आपका। तो 5 नीम 45 और 5 चौक 20 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 9 नीम 81 और 17, तो ये कितना होगा 7 एकम 7 7 2 8 56, तो ये कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आपका 7 7 और 8 4 12 8 5 13 13। इसको डिवाइड करेंगे आप 4 से तो 4 तिया 12 आ जाएगा आपका 17, 4 चौक 16 आएगा आपका 17, और ये जाएगा 4 चौक 16 16, ये बचेगा आपका 1, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 4 दूनी 8, 2 आएगा 0, 4 पंजे 20, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आप इससे कीजिए या पहले वाले मेथड से कीजिए, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।